आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर 1 रेशनल नंबर्स। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशन हैं उनको रिकॉल करेंगे। डिजिट, देखो डिजिट क्या होता है। ऑल द अदर नंबर्स आर रिटन यूजिंग दीज 10 सिंबल्स। जिन 10 सिंबल को यूज करके हम नंबर्स को डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं, उनको क्या बोलते हैं? डिजिट। अब देखो वो डिजिट टोटल 10 सिंबल कौन से होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन सभी सिंबल की हेल्प से हम क्या करते हैं? नंबर्स को डिनोट करते हैं, लिखते हैं। इनको क्या बोलते हैं? हम डिजिट बोलते हैं। अब देखो जैसे 37 है, ये तो नंबर है। इसमें 3 और 7 क्या है? डिजिट्स है। तो टोटल इन 10 सिंबल से हम क्या बोलते हैं? सारे नंबर्स को लिख सकते हैं और इनको ही डिजिट बोलते हैं। आगे आता है नंबर। नंबर देखो क्या होता है। नंबर एक काउंट या फिर मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करने का जो सिंबल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम नंबर्स बोलते हैं। जैसे 5 है, 2009 है, 421 है, ये सारे क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं। आगे सबसे पहले नंबर आता है नेचुरल नंबर, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। ऐसे नंबर जो ऑब्जेक्ट को काउंट करने के लिए यूज करते हैं उनको क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर या नेचुरल नंबर। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनको डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल एन से। नेचुरल नंबर या फिर काउंटिंग नंबर। सबसे छोटा काउंटिंग नंबर या नेचुरल नंबर कौन सा होता है? 1। ठीक। अब इसमें कुछ नेचुरल नंबर में हम इसके कुछ पार्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? एनी होल नंबर दैट इज डिविजिबल बाई 2। ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए उसे क्या बोलते हैं हम? इवन नंबर। कौन से होते हैं? 2 4 6 8 10 और 12। इवन नंबर किसको बोलते हैं? जो 2 से डिवाइड हो। अब देखो कोई भी नंबर मान लो मोर देन 1 डिजिट है किसी नंबर में, तो उसको कैसे पहचानोगे कि वो नंबर इवन है या फिर ओड है? तो आपको ध्यान रखना है किसी भी नंबर की, ए नंबर इज इवन, कोई नंबर इवन होगा इफ इट इज लास्ट डिजिट इज 02468। जिसकी लास्ट डिजिट नंबर की क्या होनी चाहिए? या तो 0 या 2 या 4 या 6 या फिर 8। यदि इनमें से है लास्ट डिजिट तो वो नंबर कैसा है? इवन नंबर है। दो इवन नंबर को ऐड करने पे क्या आता है? इवन नंबर ही आता है। ये आपको याद रखना है। एक इवन एक ओड को ऐड करने पे क्या आता है? ओड नंबर आता है। ओड नंबर और ओड नंबर को ऐड करने पे क्या आता है? इवन नंबर आता है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे आता है ओड नंबर्स। ठीक है। एनी होल नंबर दैट आर नॉट डिविजिबल बाई 2। ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होता हो वो कौन से होते हैं? ओड नंबर। अब ये तो हो गए 2 4 6 8 10 12, ये सारे केस में आते हैं आपके इवन नंबर में। और ये 1 3 5 7 9 11, ये सारे किस में आते हैं? ओड नंबर में। अब यदि किसी भी नंबर में मोर देन 1 डिजिट है, एक से ज़्यादा डिजिट है, तो कैसे पहचानोगे कि वो ओड नंबर है? तो देखो क्या करना है। किसी भी नंबर की लास्ट या फिर बोल दें यूनिट डिजिट क्या हो? 1 3 5 7 9, तो वो नंबर कैसा होगा? ओड नंबर। जैसे ये नंबर है देखो, इसमें लास्ट में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। 1 आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर कैसा है? ओड नंबर। ऐसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, मान लो ये 1 7 2 3 5 9। अब ये नंबर ओड है या इवन? तो आपको लास्ट या यूनिट डिजिट देखनी है। देखो 9 है, तो 9 है तो कैसा नंबर है? ओड नंबर। यदि 1 3 5 7 9 है तो ओड, और 0 2 4 6 8 है तो इवन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। सबसे पहले आता है प्राइम नंबर। उससे आगे ओड और इवन समझ में आ गया होगा। आइए, प्राइम नंबर ए नेचुरल नंबर विद 2 डिवीजर 1 एंड इटसेल्फ। ऐसा नंबर जिसके केवल दो ही क्या हो? डिवीजर हो। एक तो 1 हो और एक वो खुद हो। इसका मतलब ये होता है ऐसा नंबर जो खुद की टेबल में आए और किसी की टेबल में नहीं है। जैसे 2 है, 2 1 से डिवाइड होगा या फिर 2 से डिवाइड होगा, और किसी से डिवाइड नहीं होता 2। 3 है, 3 1 से डिवाइड होगा या फिर 3 से ही होगा। 5 है, 5 1 से डिवाइड होगा या फिर 5 से ही डिवाइड होगा।
7 है, या तो 1 से डिवाइड होगा या 7 से होगा, और किसी नंबर से नहीं होता। तो वो नंबर जो 1 से और खुद से डिवाइड हों, उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर, या ऐसे ही बोल सकते हैं जो खुद की टेबल में आते हैं, वो नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होता है? 2 होता है। ध्यान रखना है, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2। आगे देखो, इवन प्राइम नंबर, ऐसा प्राइम नंबर बताना जो इवन भी है, तो एक ही होता है 2। बाकी सारे जितने भी प्राइम नंबर हैं, याद रखना वो क्या होते हैं? ओड होते हैं। ये भी ओड नंबर है, 3, 5, 7, ये 1 आ रहा है, ये भी ओड नंबर है। तो ये सारे ओड होते हैं प्राइम नंबर, जितने भी हैं चलते ही रहेंगे। केवल 2 ही ऐसा है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, ठीक है। और सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2। कंपोजिट नंबर, जिसका डिवीजर 1 और खुद के अलावा एक डिवीजर और हो, जैसे 4 है, 4 1 से डिवाइड होता है। 1 की टेबल में तो सारे नेचुरल नंबर आते हैं, 1 2 3 4, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, तो 1 4 जा 4, तो 1 से डिवाइड होगा। दूसरा 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, और किससे डिवाइड होगा? 4 से। 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, और एक ऐसा नंबर और मिल गया इन दोनों के अलावा। यदि 1 और 4 से डिवाइड होता तो क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। लेकिन 2 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 2 से ज़्यादा डिवीज़र हैं, तो वो नंबर कैसा होगा? कंपोजिट नंबर होगा बेटा। ये याद रखना है, प्राइम नंबर में केवल 2 ही डिवीज़र होते हैं, केवल 2 से ही डिवाइड होगा, और कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो उसको डिवाइड करे, तो और उसका कोई डिवीज़र नहीं होगा। तो 2, 3, 5, 7, 11 ये प्राइम नंबर। इनमें 1 और इटसेल्फ के अलावा एक ऐसा और डिवीज़र मिलेगा जो इनको क्या करेगा? डिवाइड। 1 में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, 1 का डिवीज़र 1 ही है। तो ये अब प्राइम नंबर में कितने डिवीज़र होने चाहिए? 2। कंपोजिट में कितने होने चाहिए? मोर देन 2, 2 से ज़्यादा। लेकिन 1 है, इसमें तो एक ही डिवीज़र है, तो ये ना ही तो क्या है? प्राइम नंबर, और ना ही क्या है? कंपोजिट नंबर। 1 इज़ नाइदर प्राइम एंड नोर कंपोजिट नंबर। 1 है वो प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है, याद रखना आपको। आगे आते हैं होल नंबर। होल नंबर में देखो, ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर थे, कौन से थे बेटा? 1 2 3 4, उनमें जीरो और ऐड कर दो, तो ये सारे नंबर क्या हो जाएंगे? होल नंबर हो जाएंगे। इनको किससे डिनोट करते हैं? डब्लू से। आगे आता है इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर द कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर। नेगेटिव नंबर, जीरो और पॉजिटिव नंबर का जो कॉम्बिनेशन है, उनको क्या बोलते हैं? हम इंटीजर नंबर बोलते हैं। देखो, ये तो सारे कौन से हैं? नेचुरल या काउंटिंग नंबर। 1 2 3 4, जीरो ऐड कर दो और इधर नेगेटिव नंबर ऐड कर दो, तो ये सारे कौन से होते हैं? इंटीजर नंबर। इनको डिनोट किससे करते हैं? आई से, कैपिटल आई से। अब इसमें दो तरह के नंबर हो गए, एक तो नेगेटिव इंटीजर नंबर, ये नेगेटिव इंटीजर नंबर होते हैं, इनको आई माइनस से लिखते हैं, ठीक है। और ये जिनमें माइनस का साइन नहीं है, जीरो ना पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है, दोनों ही नहीं होता है, पॉजिटिव नंबर भी नहीं है और नेगेटिव नंबर भी नहीं है। जीरो का मीनिंग क्या होता है? नथिंग, कुछ है ही नहीं। कुछ है ही नहीं, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा? ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। ये सारे नेगेटिव इंटीजर नंबर होते हैं, और ये 1 2 3 4 5 ये सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर नंबर होते हैं। तो नेगेटिव इंटीजर नंबर को हम किससे लिखते हैं? आई माइनस से। पॉजिटिव इंटीजर नंबर को आई प्लस से। आई पॉजिटिव इंटीजर नंबर नेचुरल नंबर ही होते हैं, क्योंकि देखो 1 2 3 4 ये सारे नेचुरल नंबर ही थे, हमने पीछे पढ़ा, ठीक है। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नोर नेगेटिव। जीरो ना प्लस का होता है ना ही माइनस का होता है। जीरो का मतलब होता है नथिंग, कुछ है ही नहीं। जो चीज है नहीं उसी को जीरो बोलते हैं। तो जो चीज है ही नहीं उसका पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा? आगे आता है, आप बार बार पढ़ोगे इसको, नंबर लाइन। अब नंबर लाइन वो होती है एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जिसके ऊपर हम इक्वल डिस्टेंस यानी बराबर बराबर दूरी से हम क्या करते हैं? इंटीजर नंबर को डिनोट करते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? हम नंबर लाइन बोलते हैं। आ गया समझ में? एक स्ट्रेट लाइन, एकदम सीधी लाइन, जिसके ऊपर हम
इंटीजर नंबर बराबर बराबर दूरी पे, बराबर बराबर दूरी पे क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, इनको क्या बोलते हैं, नंबर लाइन बोलते हैं। आगे देखिए, आगे आता है रेशनल नंबर। ए नंबर विच कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर नंबर एंड q नॉट इक्वल टू 0। देखो बेटा, ऐसे नंबर जिनको हम क्या करें, p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। ऊपर भी न्यूमिनेटर में भी क्या आना चाहिए, इंटीजर नंबर, डिनोमिनेटर में भी क्या आना चाहिए, इंटीजर नंबर, वो उन सभी को क्या बोल देंगे हम, रेशनल नंबर। नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा कोई भी इंटीजर नंबर हो। इंटीजर नंबर कौन से थे बेटा, ये देखो अभी भी समझाया था मैंने आपको। इंटीजर नंबर ये है, इनमें से कोई भी आए, ऊपर भी वही इनमें से आना चाहिए, और डिवाइड में डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों में क्या आना चाहिए, हमें इंटीजर नंबर आना चाहिए, लेकिन नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर। अभी तक हमने जितने भी नेचुरल नंबर पढ़े हैं, होल नंबर पढ़े हैं, इंटीजर नंबर पढ़े हैं, ये सारे के सारे कौन से हैं, रेशनल नंबर हैं, याद रखो। अभी तक हमने जो तीनों नंबर पढ़े हैं, नेचुरल, होल और इंटीजर, सारे कैसे नंबर होते हैं, रेशनल नंबर। ऑल फ्रैक्शन नंबर्स आर रेशनल, जितने फ्रैक्शन नंबर हैं वो सारे भी क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। बिटवीन टू रेशनल नंबर देयर आर इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स, दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को देखो बेटा प्लस कैसे करेंगे, प्लस करने के लिए यदि नीचे डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो आपको क्या करना है, वो सेम का सेम लिखना है, और ऊपर प्लस है तो दोनों को प्लस कर देना है, माइनस हो तो बेटा माइनस कर देना है। जैसे देखो मैं बताता हूँ, आ गया 1/7 प्लस 2/7। अब देखो ये है, मान लो तो नीचे 7 है तो आपको क्या करना है, दोनों डिनोमिनेटर में नंबर सेम है तो आपको 7 लिखना है, और प्लस है तो दोनों क्या कर देना, 1+2, तो क्या आएगा 3/7। आ गया समझ में। नेक्स्ट देखो, यदि इफ नंबर हैव नॉट सेम डिनोमिनेटर, यदि डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्या करेंगे, तो आपको क्या करना है, नीचे डिनोमिनेटर के नंबर को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है बेटा, b और d को मल्टीप्लाई करना है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर यहाँ बीच में जो साइन है वो आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने हैं। फिर देखो नीचे तो आपको क्या लिखना है, नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई करके, ऊपर क्या लिखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है वो लिखना है, फिर प्लस, और फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखना। सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, वही सेम डिनोमिनेटर है, इसका मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। मान लो 1/2 प्लस 1/3 है, तो देखो बेटा क्या करना है, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 3 से करेंगे तो 3, प्लस 2 को 1 से करेंगे तो 2, तो 5/6। आगे देखो, इफ नंबर्स हैव सेम डिनोमिनेटर, सेम डिनोमिनेटर हो तो सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, तो सेम डिनोमिनेटर है तो वो आएगा, और इनको हम क्या कर देंगे, सेम है तो सेम, और ये माइनस, पहले प्लस था तो प्लस कर दिया, नीचे वाला सेम, अब की बार नीचे वाला सेम है सेम, और इनको माइनस है तो माइनस कर देंगे। इसी तरह से यदि डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो माइनस कैसे करेंगे रेशनल नंबर को, नीचे वाले दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई, वही बात, सेम है तो सेम लिख दो और ऊपर वाले भी सेम, और यदि सेम नहीं है तो नीचे वाले दोनों को क्या करना, मल्टीप्लाई, और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस इनको क्रॉस मल्टीप्लाई। आगे आता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करना है तो न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, बस सिंपल सा है। ए को सी से कर दो, बी को डी से कर दो। मान लो 2/3 5/9 है, तो क्या करेंगे, 2 को 5 से कर दो 10, और 3 को 9 से कर दो 27, हो गया बस। डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को डिवाइड कैसे करेंगे, देखो बेटा, a/b डिवाइड्स c/d, तो आपको a/b लिखना है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए आगे वाली टर्म का क्या करना है, रेसिप्रोकल, यानी d ऊपर और c नीचे,
डिनोमिनेटर है में है वो न्यूमिनेटर में, न्यूमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में। और फिर मल्टीप्लाई तो मैंने आपको बता ही दिया कैसे करेंगे, नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई, ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई। ठीक है बेटा, आगे देखो, आगे हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज, आगे पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज। हमें पांच प्रॉपर्टी याद रखनी, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। ठीक है, देखो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, दो नंबर रेशनल है, यदि उनको प्लस करने पे भी रेशनल नंबर आ जाए तो एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है सेटिस्फाई है। ठीक है, आपको ये याद रखना है, दो नंबर को प्लस करने पे, दो रेशनल नंबर को प्लस करने पे हमेशा क्या आता है, रेशनल नंबर आता है बेटा। दो रेशनल नंबर को प्लस करने पे एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑल्सो रेशनल। रेशनल नंबर का एडिशन क्या होता है, रेशनल नंबर ही होता है। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑल्सो रेशनल। दो नंबर्स का सब्ट्रैक्शन भी क्या होता है, रेशनल ही होता है। दो रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन भी बेटा क्या होता है, रेशनल ही होता है, याद रखना है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑल्सो रेशनल। दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई भी क्या होता है, रेशनल होता है। ध्यान रखो, दो रेशनल नंबर को प्लस करने पे भी रेशनल, दो रेशनल नंबर को माइनस करने पे भी रेशनल, दो रेशनल को मल्टीप्लाई करने पे भी रेशनल ही आता है। लेकिन दो रेशनल नंबर को डिवाइड करने पे रेशनल नहीं आता है, ये ध्यान रखना है। दूसरी आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यदि दो नंबर्स को a अपॉन बी को प्लस करो c अपॉन डी से, या c अपॉन डी को प्लस करो a अपॉन बी से, 2+3 प्लस करो क्या आएगा, 5 आएगा। और 3+2 को ऐड करो तब भी क्या आएगा, तब भी 5 ही आएगा। तो कैसे भी प्लस करो, प्लस करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 को 3 में प्लस करो या 3 को 2 में प्लस करो, ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए तो ठीक है, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं होती। 2 को 3 से माइनस करेंगे तो -1 आएगा। आप 2 को 3 से माइनस करो, माइनस के लिए देखो बेटा, 2 - 3 करेंगे तो क्या आएगा, -1, और 3 - 2 करोगे तो 1, तो दोनों अलग अलग आता है, तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो आपको ध्यान रखना है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पे अप्लाई नहीं होती है, ठीक है, और एडिशन पे होती है, मल्टीप्लाई पे भी होती है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा क्या आएगा, 6 आएगा, और 3 को 2 से करोगे तब भी 6 ही आएगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है मल्टीप्लाई पे और प्लस पे, एडिशन पे। लास्ट आता है डिवाइड पे भी नहीं होती है। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2, और 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1/2। तो कम्यूटेटिव क्लोजर प्रॉपर्टी देखो, दो रेशनल नंबर को प्लस करने पे भी रेशनल, माइनस करने पे भी रेशनल, मल्टीप्लाई करने पे भी रेशनल ही आता है, डिवाइड में नहीं आता है। दो नंबर को पहले को दूसरे के साथ प्लस करो या दूसरे को पहले के साथ प्लस करो, दोनों में इक्वल ही आएगा। पहले को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करो या दूसरे को पहले के साथ मल्टीप्लाई करो, इक्वल ही आएगा, लेकिन माइनस और डिवाइड में नहीं आएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, 3 नंबर को प्लस करना है, पहले 2 को करके बाद में तीसरे के साथ कर दो, या चाहे लास्ट वाले 2 को प्लस करके पहले के साथ कर दो, इक्वल ही आता है। ऐसे ही मल्टीप्लाई में 3 नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो पहले 2 को मल्टीप्लाई करके तीसरे के साथ कर दो, चाहे लास्ट वाले दोनों को मल्टीप्लाई करके पहले के साथ कर दो, इक्वल ही आएगा बेटा दोनों, लेकिन माइनस में नहीं आता इक्वल। ठीक है, आपको याद रखना है एडिशन के लिए एडिक्टिव आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो होती है बेटा। किसी भी रेशनल नंबर में जीरो प्लस करने पे वो खुद नंबर ही आ जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। माइनस में ऐसा नहीं होता है, मल्टीप्लाई और प्लस में आपको दो ही याद रखने हैं बस ज्यादातर। किसी भी रेशनल नंबर को जीरो में प्लस करने पे खुद रेशनल नंबर ही आ जाएगा, किसी भी रेशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पे रेशनल नंबर ही आ जाएगा। तो एडिक्टिव आइडेंटिटी जीरो होती है, प्लस के लिए आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो,
और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है बेटा? 1 होती है। दोनों याद रखनी, 0 और 1। इनवर्स, एडेक्टिव इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है बेटा हमें 0 ए अपॉन बी में क्या ऐड करें कि 0 आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। तो क्या ऐड करें? साइन चेंज कर दें। जैसे 2 में क्या प्लस करें कि 0 आ जाए, तो क्या ऐड करेंगे? माइनस का 2, 2 माइनस 2 0। तो वैसे ही रेशनल नंबर की एडेक्टिव इनवर्स क्या होता है? माइनस लगा दो बेटा। मल्टीप्लाई के लिए इनवर्स क्या होता है? ए अपॉन बी का इनवर्स क्या होगा? बी अपॉन ए। मल्टीप्लाई के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछे तो ए अपॉन बी का बी अपॉन ए। एडेक्टिव इनवर्स पूछे तो ए अपॉन बी का माइनस ए अपॉन बी। एडेक्टिव पूछे तब तो साइन चेंज करना है। मल्टीप्लाई के लिए पूछे तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को क्या कर देना है? इंटरचेंज। ये बेटा हो गई चैप्टर 1 की कंप्लीट थ्योरी। अब हमारे एक्सरसाइज 1.1 करने वाले हैं। और एक्सरसाइज 1.1 में केवल क्वेश्चन कितने हैं? 3 क्वेश्चन है। तो उसके बाद में चैप्टर 1 कंप्लीट क्लास 8 का। तो देखो एक्सरसाइज 1.1 सोल्व करेंगे। अभी हमने पढ़ा उसकी हेल्प से करेंगे। देखो ये मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई इसका मतलब हमें प्रॉपर्टी का क्या नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रॉपर्टी का नाम लिखना है। अब देखो 1 से -4 अपॉन 5 इंटू 1, 1 इंटू -4 अपॉन 5 इक्वल -4 अपॉन 5। आपको याद रखनी है यदि दो टर्म हैं, देखो बेटा इनमें दो दो टर्म थी। यदि दो टर्म है तो प्रॉपर्टी कौन सी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। 3 टर्म है, 1 2 3, 3 नंबर हैं तो कौन सी है? 3 नंबर्स हैं तब तो एसोसिएटिव। दो टर्म है, टर्म तो वैसे इसमें दो दो हैं दोनों साइड, तब क्या हो जाएगी? लेकिन इक्वल में इक्वल के एक इस साइड है और इक्वल के एक इस साइड है तो कम्यूटेटिव। और ये देखो 3 3 है तो एसोसिएटिव। और ये देखो इसमें 3 है, 2 बार इक्वल आए तो कौन सी होती है? आइडेंटिटी। कौन सी होती है? आइडेंटिटी। 2 बार इक्वल आए तो आइडेंटिटी। यदि 3 3 नंबर आए दोनों साइड तो एसोसिएटिव। और एक बार इक्वल आए और दो दो हो तो कौन सी होती है? कम्यूटेटिव। तो यहाँ पे देखो बेटा ऐसे याद रख लेना। तो यहाँ पे देखो 2 बार इक्वल का साइन आ रहा है तो कौन सी है? 2 बार इक्वल का साइन आ रहा है तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। और ये कौन से किसके लिए है? मल्टीप्लाई के लिए। तो इसको लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है बेटा, आ गया समझ में? इसमें देखो मैंने बोला था यदि दो दो हैं और एक बार इक्वल का साइन है तो कौन सी है? कम्यूटेटिव। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लिकेटिव कम्यूटेटिव। ठीक है बेटा। यदि ये देखो इक्वल में 0 या 1 आ रहा है तो कौन सा होता है? इनवर्स। क्या होगा? देखो मैंने अभी भी आपको बताया था मल्टीप्लाई के लिए आपको क्या करना है? इंटरचेंज करना है। तो माइनस का 19 अपॉन 29, इनको उल्टा कर देंगे तो ये कौन सी हो गई? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या हो गया? इनवर्स। सॉरी। सेकंड क्वेश्चन देखो, टेल द व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू। आपको कौन सी प्रॉपर्टी इन दोनों को इक्वल करने के लिए अलाउ करती है? तो मल्टीप्लाई है, ठीक है। और ये देखो हमने पढ़ी थी मल्टीप्लाई के लिए 3 3 नंबर्स हैं हमारे पास तो कौन सी? एसोसिएटिव। तो लिखेंगे एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर। लास्ट में देखो बेटा द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज ए। दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? हमेशा रेशनल नंबर ही आएगा बेटा। तो ये क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए
रेशनल नंबर क्या आएगा? रेशनल नंबर। आ गया बेटा समझ में? अब एक बार आपको मैन ये टेबल लर्न करनी है। देखो आपको ये याद रखना है, दो रेशनल नंबर को प्लस करने पे भी रेशनल, माइनस करने पे भी रेशनल, मल्टीप्लाई करने पे भी रेशनल आता है। दूसरा, यदि दो नंबर एक बार इक्वल आए और दोनों साइड दो दो नंबर हो तो कम्यूटेटिव होगी बेटा। एक इक्वल आए और तीन तीन नंबर हो तो कौन सी होगी? एसोसिएटिव। यदि दो बार इक्वल आए तो कौन सी होगी? आइडेंटिटी। ठीक है, ये याद रखनी। दो बार इक्वल आया तो कौन सी प्रॉपर्टी? आइडेंटिटी। प्लस है तो एडिक्टिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लेक्टिव आइडेंटिटी। तीन तीन नंबर हैं तो एसोसिएटिव, और दोनों साइड दो दो हैं तो कम्यूटेटिव। बेटा बहुत आसान है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम चैप्टर